नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक समर्पित रहेगा नाम जप का क्या महत्व है, नाम जप के कितने प्रभाव हैं, नाम जप क्यों महत्वपूर्ण है और तंत्र ग्रंथ क्या कहते हैं जप के विषय में। नाम जप आपके जीवन को पूरा का पूरा परिवर्तित कर सकता है, आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। परंतु ये नाम जप किस प्रकार हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, ये नाम जप क्यों हमें करना चाहिए, इस नाम जप का क्या महत्व बताया गया है, तंत्र शास्त्र नाम जप के विषय में क्या कहते हैं, आज सारी चर्चा इसी विषय पर करेंगे। नाम जप हमें से प्रत्येक व्यक्ति करता है, तो आज का वीडियो प्रत्येक व्यक्ति से रिलेटिव है, प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ किसी न किसी इष्ट देव या देवी या ईश्वर के किसी भी रूप का किसी न किसी प्रकार से जप करता ही है। अब जब जप करता है तो उसको जप के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी होने से हम जो भी जप करेंगे उसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। तो जिस भी किसी देव देवी, इष्ट देव या इष्ट देवी, कुल देव कुल देवी, ईश्वर के किसी भी रूप, निराकार रूप, साकार रूप, किसी भी प्रकार से आप किसी भी नाम का जप करते हो, किसी भी रूप में जप करते हो, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हम इसमें लेकर आए हैं आपके लिए तंत्र शास्त्र से नाम जप के विषय में, जप यज्ञ के विषय में दुर्लभ जानकारी। जप यज्ञ के विषय में बहुत सारी जानकारी शास्त्रों में भरी पड़ी है, भगवत गीता में भी है। समय समय पर हम इसको आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यू एंड योगा पर हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि सारी दुर्लभ जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। आज के अंक में लेकर आए हैं ये सारी जानकारी हम 3 श्लोकों के माध्यम से, जो हैं श्लोक संख्या 47, 48, लेट मी चेक, 47, 48, 49 और 50। तो ये 47, 48, 49 और 50 4 श्लोक हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है नाम जप से संबंधित, जप यज्ञ से संबंधित। जो लोग भी जप करते हैं उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसका पूरा लाभ उठाइए। श्लोक संख्या 47 देखते हैं, इसमें कहा गया, 47 और 48 देखते हैं, जिसमें कहा गया है, बाह्यंचानियमाशक्तं मानसं न तथा पुनः अशुचिर्वा शुचिर्वापि यत्र कुनस्थलेपि वा। अब ये जो 47 है श्लोक और 48 है, इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपके साथ शेयर करते हैं। बाह्य कर्म अनियम द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब इसका अर्थ हुआ कि जो आप बाह्य कर्म करते हैं, जो आपको बताया गया है कि जिस प्रकार की पूजा उपासना आप करते हैं, तो वो बिना स्नान के, बिना प्रॉपर वस्त्र पहने, बिना स्थान को स्वच्छ किए, उस प्रकार की पूजा उपासना तो आपको नहीं करनी चाहिए, वो नहीं की जाती है। और इसमें भी लिखा है कि बाह्यंचा नियमाशक्तम, बाहर के जो कर्म हैं, बाह्य कर्म है, पूजा उपासना, वो तो आप उन्हीं नियमों में बंध कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो उसके नियम हैं उनको मान करके करेंगे तभी अच्छा रहेगा। परंतु मानसिक और आंतरिक कर्म में ऐसा नहीं है। यानी जब जब आप मानस से करते हैं, मन से करते हैं, तब उसमें आपको ये रूल फॉलो नहीं करने हैं कि आपने स्नान किया है, आपने स्थान को स्वच्छ किया है। इस प्रकार की बातों को सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार की बातों के बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में जो भी जप करते हैं उसको किसी भी स्थिति में हो करते रहें। इसका पूरा समर्थन ये करता है श्लोक संख्या 47, अशुचिर्वा शुचिर्वापि। यदि आपकी स्थिति कैसी भी हो, यानी आपने स्नान किया हो, आपने स्नान न किया हो, आप सच हों सच नहीं हों, यत्र कोन स्थलेपि वा, किस स्थान पर हैं किस पर नहीं हैं, तो कहा गया कि अपवित्र हो या पवित्र हो, जिस किसी स्थिति में हो, चलते चलते हों अथवा कोई कार्य करते करते हों, मानस धर्म का आचरण करते रहें, क्योंकि मानस में कोई दोष नहीं माना गया है। तो जिस भी देवी या देवता का आप जाप करते हैं, चाहे वो गुरु से प्राप्त हो, चाहे वो स्वयं आप करते हों, वो आप करते रहें मन से। इसमें आपको किसी भी प्रकार की शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करना है, क्योंकि कहा गया है कि मन में कोई दोष नहीं माना गया है। न दोषो मानसे क्वचित, कुर्यांच मानसम धर्मे न दोषो मानसे क्वचित।
आप अपने जो भी नाम, जिस भी नाम का जाप कर रहे हैं वो आप बेफिक्र होकर के करते रहें। इसमें आप शुद्धि अशुद्धि का या समय स्थान आदि का विचार ना करें। मन में जिस भी आपने रूप को बिठा रखा है, मन में जिस भी रूप के प्रति आपकी श्रद्धा है, मन में जिस रूप के प्रति आपका विश्वास है, जिस नाम के प्रति आपकी श्रद्धा है, रुचि है, विश्वास है, उसी रूप नाम आदि को नित्य प्रति जप सकते हैं। तो नित्य प्रति जपने के लिए आपको अब किसी भी स्थान का और शुद्धि अशुद्धि का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक संख्या 47 और 48 इसकी पुष्टि करता है। श्लोक नंबर 47, 48 जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। तो आशा है कि इससे हमारा मंतव्य स्पष्ट हो गया होगा कि मानस जप के लिए आपको शुद्धि अशुद्धि समय स्थान आदि के विचार की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के जिस किसी भी रूप नाम का आप जाप करते हो वो आप निरंतर करते रह सकते हैं। अब इसकी श्रेष्ठता क्या है, यानी जप यज्ञ बड़ा महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है, ये स्वयं भगवान शिव ने कहा है योगिनी तंत्रम में। अब योगिनी तंत्रम से यही प्रमाण स्वरूप हम श्लोक संख्या ले रहे हैं 49, यानी श्लोक संख्या 49 में महादेव ने जप के विषय में क्या बताया है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें कहा गया है सर्वेषां कर्मणां श्रेष्ठं जप ज्ञानं महेश्वरी जप यज्ञो महेशानि मत्स्वरूपो न संशयः। तो श्लोक संख्या 49 में महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे महेश्वरी, जप यज्ञ सभी कर्मों से श्रेष्ठ है। सर्वेषां कर्मणां श्रेष्ठम जप ज्ञानम महेश्वरी। हे महेश्वरी, ये जप का यज्ञ करना सभी कर्मों से श्रेष्ठ है। जप का यज्ञ करना यानी जप करना, जो भी नाम जाप आप कर रहे हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, जिसमें भी आपकी रुचि है, जिस नाम को करने से आपके काम बनते हैं, जिस नाम के प्रति आप अत्यधिक विश्वास रखते हैं, वो नाम आप नित्य प्रति जपते रहिए। और भगवान शिव ने इसका समर्थन किया है। वो कहते हैं कि ये जप यज्ञ सभी कर्मों से श्रेष्ठ है। सर्वेषां कर्मणां श्रेष्ठम। आगे कहते हैं इसकी महत्ता को और बताने के लिए, इसकी महत्व को और स्थापित करने के लिए आगे कहते हैं, जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है, इसमें संशय नहीं। यानी ईश्वर का नाम उनका ही स्वरूप है। जिस भी नाम को आप जप रहे हैं वो नाम उसी देवता या देवी से जुड़ा हुआ है और वो देवता या देवी उस नाम में ही वास करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जप यज्ञो महेशानि मत स्वरूपो न संशयः। तो ये जप यज्ञ जो है ये मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है, इसमें न संशयः, कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये श्लोक संख्या 48, श्लोक संख्या 47, 48 और 49 से स्पष्ट हो गया कि योगिनी तंत्र में भगवान शिव ने जप यज्ञ की बहुत प्रशंसा की है। और जो भी जप यज्ञ के साधक हैं, जो भी किसी भी देवी या देवता का नाम जपते रहते हैं, उनको इससे बहुत बल मिलेगा, बहुत प्रेरणा मिलेगी और उनका अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी जिस भी देवी या देवता का नाम जप रहे हैं, अब वो अधिक श्रद्धा उत्साह उल्लास से जप पाएंगे, क्योंकि उनको उसका मूल पता लगा है कि जप यज्ञ के लिए हमें, जैसे कई लोगों के मन में डाउट रहता है, कई साधकों के मन में ये शंका रहती है कि हम अभी शारीरिक रूप से स्वच्छ नहीं हैं, हमने अभी स्नान आदि नहीं किया है, हमने यदि अभी घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, तो हम कैसे इस कार्य को कर सकते हैं, जबकि हमारा नियम है कि हम अमुक अमुक देवता या देवी का नाम जप करते हैं। तो इसके लिए कहा गया है कि जप यज्ञ आप प्रारंभ कर दीजिए, शुद्धि अशुद्धि का विचार न कीजिए, स्थान का समय का विचार न कीजिए, क्योंकि ये जप यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ बताया गया है और इसके लिए कोई भी नियम बंधन नहीं बताया गया है। अब आते हैं श्लोक संख्या 50 पर, 50 पर, जिसमें भगवान शिव इस बात को और स्पष्ट कर देते हैं और इसका फल बताते हैं। अभी जप यज्ञ का विषय बहुत लंबा है और अभी योगिनी तंत्र में ही जप यज्ञ के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, जो धीरे धीरे हम आपके साथ शेयर करेंगे।
आज हम श्लोक संख्या 50 तक इसको सीमित रखते हैं, यानी 47 से 50 तक, 47, 48, 49 और 50, 4 श्लोकों तक आज हम आज का वीडियो सीमित रखते हैं। अगले वीडियोस में यदि आपकी रुचि रही, यदि आपके कमेंट्स आए, तो हम इस पर अगला वीडियो भी बनाएंगे जप यज्ञ पर, और उसमें आपको और विस्तार से खोल करके बताएंगे कि क्या क्या और जप यज्ञ के विषय में इस योगिनी तंत्रम नामक ग्रंथ में कहा गया। बड़ी ही दुर्लभ जानकारी है ये जप के विषय में। अब तो श्लोक संख्या 50 पर आ जाते हैं, और 50 आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। इसमें देखते हैं कि क्या कहा गया जप यज्ञ के विषय में। तो ये श्लोक है, जप यज्ञे हि तिष्ठेद्यो वाये वाचान्तरूपे वा सर्वदा परमेशानि जीवन मुक्तो न संशयः। अब इसका अर्थ क्या हुआ ये जान लेते हैं। तो कहा गया, बाह्य में हो या अंतर में हो, जो मनुष्य जप यज्ञ में नियम पूर्वक लगा रहता है, जप यज्ञे हि तिष्ठेद्यो वाह्ये वाचान्तरूपे वा, यानी या तो बाहरी रूप से करता रहता हो, यानी कि बोल बोल करके जप करता रहता हो, जोर जोर से उच्चारण करके जप करता रहता हो, या चांतरूपी वा, या अंदर से जप करता रहता हो, यानी मन ही मन जप करता रहता हो, चुपचाप जप करता रहता हो, उसके मन मस्तिष्क में जप चलता रहता हो। तो यानी बाहरी रूप से जप करे या आंतरिक रूप से जप करे, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा, सर्वदा परमेशानि जीवन मुक्तो न संशयः। ऐसा व्यक्ति, हे परमेश्वरी, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे साधक को, ऐसे योगी को जीवन मुक्त ही जानना चाहिए, उसको मोक्ष से जुड़ा ही जानना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीते जी मोक्ष का, कैवल्य का, लिबरेशन का, मुक्ति का आनंद प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो जप में निरंतर लगा हुआ है, अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ऑलरेडी ले जा चुका है, क्योंकि जप यज्ञ में उसी देवता या देवी की जो शक्ति विराजित है, वो सदा उसके साथ रहने लगती है, सदा उसके हृदय में निवास करने लगती है, सदा उसके साथ रहती है, और वो शक्ति कभी भी उसको मार्ग से भटकने नहीं देती। जो व्यक्ति जिस भी देव या देवी का या ईश्वर के जिस किसी भी रूप का, साकार का या निराकार का निरंतर जाप करता रहता है, वो शक्ति, उस अमुक देव या देवी की शक्ति या ईश्वर के किसी भी रूप की शक्ति निश्चित रूप से सदा उसके साथ बनी रहती है, और सदा उसका जीवन कल्याण पथगामी रहता है। अंत में उसको परम उपलब्धि, परम शांति की प्राप्ति होती है, जिसको मोक्ष की अवस्था कहा गया, जिसको कैवल्य कहा गया, जिसको समाधि कहा गया, जिसको परमेश्वर के साथ एकाकार होना कहा गया, जिसको परम आनंद की प्राप्ति कहा गया, जिसको परम अनुभूति कहा गया, जिसको सर्व दुखों से मुक्ति कहा गया, जिसको परम कल्याण की प्राप्ति कहा गया। कहने का अर्थ ये कि वो अपने चरम परम लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ रहता है, क्योंकि जप यज्ञ द्वारा जो शक्ति उसने प्राप्त कर ली है, जप यज्ञ द्वारा जिस देव या देवी से उसने एकाग्रता, हार्मोनी प्राप्त कर ली है, वो शक्ति सदा उसके साथ रहती हुई सदा उसको कल्याण के मार्ग पर सतत प्रवाहमान रखती है, और वो कल्याण का मार्ग उसको ले जाता है उस परम सत्ता के पास। तो छोटे मोटे सांसारिक दुखों को भी दूर करने का जो प्रयत्न है, वो हमको नहीं करना है। यानी जप यज्ञ के अभ्यास से ये छोटे मोटे, ये जो शारीरिक और मानसिक बीच बीच में व्याधाएं हमको उद्वेलित करती रहती हैं, ये जप यज्ञ के साधक से धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। जप यज्ञ का जो प्रभाव होता है, मंत्रों की जो शक्ति होती है, नाम स्मरण में जो शक्ति होती है, वो सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में
हमें ऊर्जा प्रदान करती है, हमारी प्रत्येक कोशिका को ऊर्जित करती हुई चलती है। मंत्रों का बड़ा रहस्यमयी विज्ञान है और मंत्रों के विषय में किसी सीरीज में विस्तार से चर्चा करेंगे और जिसमें मंत्रों के विषय में, नाम स्मरण के विषय में खुल करके विस्तार से कई वीडियोस बनाएंगे और आपको बताएंगे, बशर्ते कि आप पहले कमेंट्स करके ये बताएं कि क्या इस विषय में आपको पर्याप्त जानकारी चाहिए। यदि हाँ, तो हम मंत्रों के विषय में और नाम स्मरण का जो प्रभाव होता है हमारे ऊपर, उसके विषय में विस्तार से वीडियोस बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो का यदि सार संक्षेप निकालें, यदि आज के वीडियो की समरी निकालें, तो वो ये बनेगी कि हम जो भी जिस भी किसी देवी या देवता का जप करते आ रहे हैं, कर रहे हैं या करेंगे, उसे निर्बाध रूप से निरंतर करते रहें, बिना यह मन में डाउट लाए, बिना यह मन में कन्फ्यूजन लाए, बिना मन में ये संदेह लाए कि क्या हम इस अमुक अवस्था में जप करें अथवा नहीं करें। जप आपका निरंतर चालू रहना चाहिए। चालू शब्द का प्रयोग उचित नहीं, जब आपका निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि जप के भीतर, उन शब्दों के भीतर, उन अक्षरों के भीतर उनकी शक्ति विराजमान है और वो शक्ति आपके भीतर तभी प्रभाव करेगी जब आप जप का निरंतर अभ्यास करेंगे। जप का निर्बाध रूप से निरंतर तभी अभ्यास कर पाएंगे जब आप समझ जाएंगे जप के क्या नियम होते हैं। तो जप यदि आप विधि पूर्वक कर रहे हैं, बाह्य रूप से कर रहे हैं, तब आप बैठ करके स्नान करके एक निश्चित जगह पर, एक निश्चित स्थान पर कर सकते हैं। परंतु यदि आप मानसिक जाप कर रहे हैं, यानी चलते फिरते, उठते बैठते और अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी आप उस जप को जारी रख सकते हैं। इसका समर्थन तंत्र शास्त्र स्पष्ट रूप से करता है। इसीलिए हमने योगिनी तंत्रम से, जो माता पार्वती और भगवान शिव के बीच संवाद रूप में है, वहाँ से आपके लिए 4 श्लोक लिए, 47, 48, 49 और 50। आशा है ये जानकारी आपकी किसी न किसी काम की होगी और ये जानकारी आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में अवश्य ही प्रेरणा प्रदान करेगी। यू एंड योगा पर हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि सारी दुर्लभ जानकारियाँ, सारी अप्रचलित जानकारियाँ, सारी ऐसी जानकारियाँ जो जन सामान्य में जिनके बारे में ज्ञान नहीं है, वो आप तक पहुँचाई जाएं। इसीलिए हम मूल श्लोक को लेते हैं और उस मूल श्लोक को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। हमारी जो कैपेसिटी है, हमारा जो अनुभव है और हमारी जितनी योग्यता है, बस उसी के हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। बाकी सुनने वाले हमसे अधिक ज्ञानी हैं, वो अपने अपने विवेक के अनुसार इन श्लोकों से लाभ उठाइए और उस लाभ को दूसरों के साथ भी शेयर करिए। और यदि संभव हो तो हमारे यू एंड योगा चैनल पर भी हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहते हैं, वो एक दूसरे के अनुभवों को जब पढ़ते हैं तो उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, बड़ी भीतर से प्रेरणा उनको आती है कि अमुक के साथ ऐसा अनुभव हुआ, तो ऐसा अनुभव हमें भी क्यों ना प्राप्त हो, इस प्रकार का अनुभव हम भी क्यों ना लें। तो उनको एक मोटिवेशन आता है भीतर से। तो जिन भी साधकों को बड़े उत्तम अनुभव हुए हैं, जैसे भी अनुभव हुए हैं, वो अवश्य ही यू एंड योगा के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, दूसरे अन्य दर्शक जो हैं, वो इन अनुभवों से बड़े प्रभावित होते हैं, वो इन अनुभवों से बड़े मोटिवेट होते हैं, वो इन अनुभवों से बड़े इंस्पायर होते हैं और फिर उनको भी ये अंदर से इच्छा जागृत होती है कि हम भी इस साधना को करें, हम भी इस उपाय को करें, हम भी इस प्रयोग को करें, हम भी इस मंत्र को जपें, हम भी इस आसन को करें, हम भी इस ध्यान विधि को अपनाएं, जिससे कि हमारा जीवन भी चेंज हो, हमारे जीवन में भी परिवर्तन आए, सुखद परिवर्तन आए। क्योंकि मनुष्य का निर्माण सदा आनंदित रहने के लिए किया गया है, बल्कि अब हो ये रहा है आधुनिक जीवन में कि मनुष्य सदा दुखी बना हुआ है। यानी जिस कार्य के लिए मनुष्य का निर्माण हुआ, वो कार्य न करके मनुष्य ऐसे कार्य कर रहा है जिससे वो उल्टा उसको विपरीत फल प्राप्त हो रहा है। सदा आनंदित रहने के लिए बना हुआ मनुष्य सदा दुखी बना हुआ है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। जितने भी लेवल होते हैं, उन सारे लेवल्स में स्थिति बड़ी डामाडोल है।
लेकिन जो लोग इन लेवल्स को समझते हैं, जो लोग अपने और ब्रह्मांड के कनेक्शन को समझते हैं, जो लोग अपने और प्रकृति के कनेक्शन को समझते हैं, जो लोग अपने और ऋषियों के कनेक्शन को समझते हैं, जो लोग अपने और अपने सनातन शास्त्रों के कनेक्शन को समझते हैं, जो लोग अपने और अपने ईश्वर के कनेक्शन को समझते हैं, वो अवश्य ही इस कनेक्शन का सदुपयोग करते हैं, जुड़े रहते हैं। जब तक जुड़े रहेंगे अपने कनेक्शन से, जब तक कनेक्ट रहेंगे अपने सोर्स से, तब तक दुखी नहीं रह पाएंगे, आनंदित ही रहेंगे, ये मान के चलिए। एक शेर है, उसमें कहा गया है, पत्ता शजर से टूटकर बेवजन हो गया, उड़ने लगा जिधर भी उड़ाने लगी हवा। तो जब पत्ता अपनी डाल से टूटा तो फिर वो उसमें वजन ही नहीं रहा, उसमें भार ही नहीं रहा, तब हवा ने उसको जहां उठा करके फेंका वो वहीं गिर पड़ा। हवा ने उसको भूमि पर गिरा दिया, हवा ने उसको नाली में डाल दिया, हवा ने उसको कूड़े के ढेर पर डाल दिया, वो पत्ता जगह जगह गिरने लगा। कब? जबकि वो पेड़ से टूटा। जब तक वो पेड़ पर था वो बड़े आनंद की अवस्था में था, क्योंकि वो अपने सोर्स से जुड़ा हुआ था। और जैसे ही वो अपने सोर्स से हटा, अपनी अपनी डाली से टूटा, टहनी से गिरा, तभी फिर वो झंझावात में फंस गया। फिर हवा उसे जहाँ फेंक रही थी वो वहीं जा रहा था। यही हमारी स्थिति ना बन जाए, इसका ध्यान रखिए। जब तक हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, ऋषि वाक्यों से जुड़े रहेंगे, सनातन शास्त्रों से जुड़े रहेंगे, तब तक ही हम आनंदित रहने की आशा कर सकते हैं, क्योंकि सारा आनंद ही वहाँ से आ रहा है, आनंद का सोर्स ही वहाँ से है। और हम आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? कपड़ों में, पार्टीज़ में, दोस्तों में, मनोरंजन में, और वो आप ही जानते होंगे बेहतर कि किन किन में आनंद ढूंढ रहे हैं। तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो क्षणिक, थोड़ी देर बाद नष्ट हो जाने वाला, परिणाम में दुख उत्पन्न करने वाला। शाश्वत आनंद जब ही मिलेगा जब जुड़े रहेंगे अपनी जड़ों से, वरना उसी पत्ते की तरह इधर से उधर नाली और कूड़े के ढेर में गिरते रहेंगे। यही मोस्टली लोगों के साथ हो रहा है। बात दिल से निकली थी इसलिए आप तक पहुंचाई, विषय से सीधे कनेक्ट नहीं थी परंतु इनडायरेक्टली कनेक्ट थी, इसलिए आपसे शेयर कर दी। आज का वीडियो कैसा लगा एक तो ये बताइए, दूसरा और अन्य किन विषयों पर जानना चाहेंगे ये बताइए। हृदय की भावना से वीडियो ये बनाते हैं, ज़्यादा सजाने का प्रयास इसे नहीं करते, इसीलिए एडिटिंग आपको इतनी रूखी सूखी देखने को मिलती है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। पर हमारा उद्देश्य मात्र यही रहता है कि आप तक जानकारी पहुंचाई जाए, ना कि अपने को, ना कि आपको इम्प्रेस करके, आपको इंगेज करके व्यूज़ लाए जाएं। ये प्रयास कभी नहीं रहता, इसीलिए वीडियो हमेशा रूखा सूखा ही आपको मिलता है। लेकिन जो लोग भावनाओं को समझते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि हाँ ये लोक कल्याण के लिए सामग्री है, ज्ञान है, वो लोग इस बात को ठीक से समझ करके पूरा वीडियो देखते हैं और अपने विचार अवश्य रखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। हालांकि हम कभी भी न लाइक के लिए, न शेयर के लिए, न सब्सक्रिप्शन के लिए कहते हैं, न कहाँ कमेंट्स के लिए अवश्य कहते हैं, क्योंकि कमेंट्स से दूसरे श्रोताओं को, दूसरे दर्शकों को बड़ा बल मिलता है, वो मोटिवेट होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका सहयोग ही हमारे चैनल का आधार है, क्योंकि आपका निरंतर सहयोग ही हमें प्रेरणा देता है डेली वीडियोस बनाने की। कभी जब अंदर से इच्छा नहीं होती है कि आज वीडियो नहीं बनाएंगे, तो भी लगता है कि नहीं, वीडियो अवश्य बनाएंगे, क्योंकि प्रतीक्षा कहीं हो रही है, प्रतीक्षा कहीं हो रही है कुछ दुर्लभ सामग्री मिलने की। तो आपसे शेयर करके हमें भी अच्छा लगता है कि जो नॉलेज हमारे पास रखी हुई है, जो नॉलेज हमारे पास सीमित है हम तक ही, वो सब तक पहुँचे, क्योंकि ये दुर्लभ ज्ञान है, ये छिपाए रखने के लिए नहीं है, ये शेयर करने के लिए है। क्योंकि जो भी विवेकवान व्यक्ति हैं, जो भी विवेकवान व्यक्ति हैं, वो इस जानकारी का अवश्य लाभ उठाते हैं, हमें पता है। और वो उनके कमेंट्स बताते हैं कि वास्तव में वो लोग अपने ही ऊपर इस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, और तब हमें कमेंट्स भी करते हैं।
तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपने जो हृदय से हमारा समर्थन किया, उसका परिणाम ये हुआ कि जिन वीडियोस को कोई देखता भी नहीं था, आज 4.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं और 5080 से अधिक सब्सक्राइबर्स भी हैं। इसी प्रकार से निरंतर हमारे साथ बने रहिए। हम आपके साथ ही प्रॉमिस करते हैं कि आपको एक से एक दुर्लभ जानकारी, एक से एक अप्रचलित जानकारी, एक से एक छुपी हुई जानकारी, एक से एक गूढ़ जानकारी आपके समक्ष लाते रहेंगे निरंतर ईश्वर इच्छा तक। जब तक ईश्वर की इच्छा रहेगी आप तक प्रेषित करते रहेंगे। एज ए पोस्टमैन ये ज्ञान सारा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित